साले तू कौन है बे? किस थाने का मुखबिर है बता। हराम खोर किस कहने से यहाँ पर आया हुआ है? बता नहीं गोलू मार दूंगा। गोली मार दूंगा। सरदार जी, मैं किसी थाने का मुखबिर नहीं हूं, कोई जासूस नहीं हूं। अरे मैं तो मुसीबत का मारा हुआ एक इंसान हूं। अरे हरामखोर, मुझे बेवकूफ न बता। बता इस जंगल में क्या कर रहा है? मुसीबत है, कैसे जंगल में पहुंच गया? कहाँ का रहने वाला है? तेरा क्या नाम है? सरदार जी, मेरा नाम विजय सिंह है। मैं गाजीपुर रियासत का रहने वाला हूं। सरदार जी, मेरी भाभी ने मुझ पे झूठा आरोप लगा दिया, झूठा लांछन लगा दिया और बड़े भैया भाभी की बात पे यकीन कर लिया। मेरा कत्ल करवाने के लिए जल्लाद के हाथ सौंप दिए, लेकिन वो जल्लाद इतना दयावान था, मुझे छोड़ दिया, वहां से रिहा कर दिया, आजाद कर दिया। भिखारी की बात इधर उधर भटकने लगा, किसी तरीके से जिंदगी व्यतीत कर रहा था। एक दिन मेरी सीमा मिली, मैं जिससे बेहद प्यार करता था। मेरी सीमा चंदापुर की रहने वाली थी। मेरी सीमा मिली तो दोनों आंखों की अंधी। हमारे प्यार की खबर सीमा के घर वालों को मालूम हो गई। सीमा के घर वालों ने क्या किया? मेरी सीमा को नेत्रहीन बना दिया, दोनों आंखों की अंधी बना के घर से बेघर कर दिए। मेरी सीमा मुझे मिली। आदिशक्ति भवानी, उस जगत जननी जगदम्बा के कृपा से मेरी सीमा की आंखों में रोशनी आ गई। वो दुनिया देखने लगी। मेरी सीमा भूख से परेशान थी, भूख से तड़प रही थी, रो रही थी, बिलख रही थी। अपनी सीमा को इसी स्थान पे बिठाकर मैं गांव में खाना मांगने के लिए गया था। जब खाना लेकर आया तो देखता हूं कि मेरी सीमा यहाँ पर नहीं थी। हाँ, ये आ गए हमारे प्रमादनी श्रीमान मुन्ना सिंह ठाकुर। मुन्ना सिंह ठाकुर बाबू साहब ये सीन देखते हुए 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी हार्दिक स्वागत धन्यवाद कहती है और हम बाबू साहब को जय शंकर करते हैं। मेरी सीमा यहाँ न मिली। मैं यही घबरा गया कि मेरी सीमा किसी के साथ फरार तो नहीं हो गई, लेकिन सीमा हमारी धोखा नहीं देगी। ये सोचकर रोने लगा कि कोई खूंखार जानवर मेरी सीमा को निगल तो नहीं गया, खा तो नहीं गया। यही सोच सोच कर मेरा सर चकराने लगा और मैं गिर गया। मैं सीमा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता सरदार जी, वैसे भी एक जिंदा लाश बन गया हूँ। हाँ, ये आ गए हमारे प्रेमचंद बिंद भैया। ये सीन देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से धन्यवाद और इसी के साथ साथ 50 नंबर बीड़ी, 50 नंबर बीड़ी जिनके प्रोपाइटर हमारे दीपक राम बिंद फूलपुर प्रयागराज। अच्छी बीड़ी है, पीजिए और अपनी जिंदगी और आगे बढ़ाइए। 11 रुपया धन्यवाद पहुंचे। मैं सीमा के बगैर अकेला पड़ गया हूं। उसके बगैर मैं जीकर क्या करूंगा जब मेरी सीमा मुझे नहीं मिली। ना जाने इस दुनिया में जिंदा है या भगवान को प्यारी हो गई। उसके बगैर मैं जी नहीं सकता। मुझे गोली मार दीजिए, मुझे जीने की इच्छा भी नहीं है। जीने की अभिलाषा नहीं रही सरदार जी, मुझे गोली मार कर खत्म कर दीजिए।
हो सरदार जी, ये क्या देख रहा हूं? जिसका दिल पत्थर का हो वो मोम कैसे दिखाई दे रहा है? आपकी आंखों से आंसू। सरदार जी, क्या बात है? आप रोने लगे, क्या बात है सरदार जी? हमारी कहानी सुनकर आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। सरदार जी बताइए, क्या बात है? हाँ, ये जो बाबूजी का स्वर्गवास हुआ है हमारे राधे श्याम बिंद, जिनका स्वर्गवास हुआ उनकी बड़ी बहू यानी हमारे जितेंद्र भैया के भांजे आयुष, ये सीन देखते हुए और समझते हुए ये 101 रुपए का पुरस्कार पार्टी जब तक गंगा जमुना में पानी रहे पूरे परिवार का जिंदगानी रहे। धन्यवाद होती है। विजय, मैं कोई दूसरा नहीं, कौन है आप? तुम्हारी पत्नी सीमा का भाई नफरत होती है। अरे तुम कैसे भाई हो? अरे तुम कैसे भाई हो जो अपने ही हाथों से अपनी बहन को अंधी बना दिए? अरे सीमा का गुनाह क्या था? सिर्फ गुनाह उसका यही था ना कि सीमा मुझसे प्यार करती थी। क्या प्यार करना कोई गुनाह है? प्यार करना कोई जुर्म है, पाप है? अगर प्यार गुनाह है, जुर्म है, पाप है, तो भगवान ने प्यार बनाया क्यों? प्यार पैदा क्यों किया? क्या वो दुनिया का विधाता प्यार नहीं करता? क्यों दुश्मन बन गए? विजय, अरे मैं तुम दोनों के प्यार में बाधा नहीं था। जब मुझे मालूम चला कि मेरी बहन तुमसे प्यार करती है, मैं बहुत खुश हो गया था। मैं तो अपनी बहन की सीमा की शादी तुमसे कराना चाहता था, लेकिन मेरी बीवी चंपा इस शादी से नाराज थी, उसे बर्दाश्त नहीं हुई। ओ हरामजादी क्या सोचती थी? ओ मेरी बहन की शादी मेरे दोस्त विक्रम साथ कराना चाहती थी। अरे मैंने उसे बहुत समझाया, तू पागल हो गई है, मेरा दोस्त की एज कितनी है और मेरी बहन की एज कितनी है, लेकिन वो समझ नहीं पाई। वो मुझसे क्या कहने लगी, अगर शादी नहीं होगी विक्रम साथ, एक बात मेरा मानो, तुम अपनी बहन की आंख को फोड़ करके इस घर से बाहर कर दो। अगर नहीं ऐसा करते हो, मैं इस राज को सारी समाज वालों को बता दूंगी। कैसा राज? कैसा राज? ऐसी ही राज है। इसी राज को मोहरा बनाकर मेरी बीवी मुझे इस्तेमाल कर गई। कैसा राज? जरा मैं भी तो जानूं। मेरे अंदर मर्दाना कमजोरी थी। मैं अपना इलाज लखनऊ पीजी हॉस्पिटल से करा रहा था। डॉक्टर ने बताया था कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, कस्तूरी लाल तुम बहुत जल्द ही ठीक हो जाओगे, सिर्फ 2 ही महीने की बात है। लेकिन ओ हरामजादी 2 ही महीने नहीं बिता पाई। जब एक दिन मैं घर वापस लौटा इलाज करा करके, मैं क्या देखता हूँ, मेरी बीबी चंपा और मेरा दोस्त विक्रम एक ही कमरे में एक ही चारपाई पर लेटे हुए थे। उन दोनों को जब मैं रंगे हाथ पकड़ लिया, मुझे देखा नहीं गया। जब उन दोनों को मारने लगा, उन दोनों ने मुझे मेरा गला घोट कर मारना चाहे। यहाँ तक कि वो ये भी समझ गए कस्तूरी लाल साला मर गया है, लेकिन शायद तुझे मालूम नहीं था। जब वो मेरा गला घोटने लगे, मैं अपनी सांस को रोक लिया। जब मैं अपना इलाज करा रहा था, डॉक्टर ने बताया था मैं प्रतिदिन योगा करता था। योगा करते करते मेरी इतनी कैपेसिटी बन गई थी, मैं अपनी सांस को 10 मिनट तक रोक लेता था।
जब उन दोनों ने सोचा कस्तूरी लाल साला मर गया है, मेरी लाश उठाकर के जंगल में फेंक दिए, तब मैं वहां से उठकर सीधा चम्बल घाटी चला गया। डाकुओं के गिरोह में पनाह ले लिया, लेकिन बड़ी दुख की बात यह है मेरे सरदार जी पुलिस के मुठभेड़ में मारे गए हैं। हर दिन मेरे गैंग में यही लड़ाई झगड़ा टकरार होता है, इस गैंग का कौन सरदार बनेगा? कोई कहता मैं बनूंगा, कोई कहता है मैं बनूंगा। हम लोग यही निर्णय किए हैं, जो ये पुरानी खाई है उसी पर चल करके कारतूस का बेल्ट और ये बंदूक रखूंगा, जो कोई इसे उठा लेगा उसी को मैं अपने गैंग का सरदार बनाऊंगा। वहीं पर जा रहा था, डगरे में आप मिल गए। ये विक्रम वही तो नहीं जो हमारी हवेली का नौकर है, हमारे बाबूजी का गुलाम? हाँ, जो आपके यहाँ नौकर है वही विक्रम सिंह है मेरा दोस्त। हाँ, ये आगे हमारे सुभाष भैया के नाती जी आयुष, आयुष की तरफ से प्रियांशु की तरफ से 21 रुपया। जल्दी से खूब बड़ा कोई जा, पढ़ा लिखा पुलिस बन जा, तो हर बिया हो मेहरारू और भाग भाग जाए। 21 रुपया धन। तो मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन सरदार जी आज के बाद इस गैंग का सरदार आप बनेंगे। मैं? तुम्हारी गिरोह का सरदार मैं? ओहो, यानी तुम्हारे कहने का मतलब अब दुनिया में मुझे जीना होगा, क्योंकि मेरे माथे पे जो कलंक का टीका लगा हुआ है, बड़े भैया की नजरों में मुझे कलंकित बनाया गया है। सच्चाई को सामने लाना होगा, सच्चाई का आईना भैया को दिखाना होगा, बंदूक का बाना उठाना होगा। हाँ सरदार जी, आज के बाद आपका नाम विजय सिंह नहीं, क्या नाम होगा? आपका नाम डाकू भवानी सिंह होगा। हमारे पुराने सरदार जी का नाम आपको उजागर करना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हारी गिरोह का सरदार बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त होगी। क्या शर्त है? हमारी शर्त यह होगी कि हमारी गिरोह में कोई शराब नहीं पिएगा। ठीक है सरदार जी। और दूसरी शर्त यह होगी कि हम किसी बहन बेटी के साथ दुराचार नहीं करेंगे, बल्कि हर बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझेंगे। ठीक है सरदार जी। किसी गरीब का घर नहीं उजाड़ेंगे, किसी बच्चे को यतीम नहीं बनाएंगे। ठीक है सरदार जी। तब मैं तुम्हारा सुन ले सरदार जी क्या कह रहे हैं, सारी शर्त को फॉलो करना पड़ेगा। आज से दारू पी के चालू। जय मां अरे अच्छा किया तूने इनायत तो बढ़ा दिया विक्रम सिंह हराम को, ये सारा जाल बिछाया तेरा है। अरे अच्छा किया तूने इनायत तो बढ़ा दिया, और तेरे ही कारनामों ने मुझे डाकू बना दिया। दिल में हमारे आग, बंदूकिया में हमारा गोली, और हम खेलब तोरे खून के होली हराम। अरे हे सरऊ हे, आज के बाद इस सोच लिहा की जमाना करवट बदल दे बा, हम तुहार मौत बन के आवते हैं, तो का ऐसी मौत मारब, तो का ऐसी मौत मारब, लोग तुहार लाश देखी ये कहीं तुहार लाश है कौन जली हुई तंदूर के रोटी है। समय कितना भी नाजुक हो, ये जमाना याद आता है। एक समय का खेल, कि समय कितना भी नाजुक हो, ये जमाना याद आता है। और महाभारत में अर्जुन का निशान याद आता है।
कि बजाया शंख पारथ ने तराना याद आता है कि धनुषधारी अर्जुन को रथ पे आना याद आता है कि धनुषधारी अर्जुन को रथ पे आना याद आता है कि बाधा कर अर्जुन को फसाना याद आता ये आगे हमारे पवन कुमार चौरसिया छेदिक पूर्वक की पावन धरती से ये सीन देखते हुए 21 रुपया धन्यवाद पहुंचे। ए पवन जाओ दोनों मुजरिम को ले आओ, काहे? क्योंकि फांसी का समय हो गया। फौरन फांसी का फंदा तैयार करो। आज उनका संग फांसी दे जाए। फांसी आरामी तुरंत ले आओ। विक्रम सिंह, मैं ये सोचे दोनों को फांसी दे दिया जाए। भाऊजी फांसी चढ़ाओ बिना दोनों मुर्गी लेकर आ गया। मुर्गी क्या है? मुझे अरे मुलजी मुर्गी क्या है? फौरन फंदा तैयार करो। अलगरानी, अरे सबसे पहले पूछ लो, अगर किसी से मिलना चाहते कुछ खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। चलो ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। अरे ओ पति जी, देखो अगर तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश हो, कुछ खाना चाहते हो तो बताओ, मैं बनाकर खिला दूं। या किसी से मिलना चाहते हो तो भी बताओ, मैं उससे बुलवा कर मिला दूं, क्योंकि मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूं ना। अलका रानी, इस दुनिया में अब मेरा कौन है? एक मेरा भाई भी ये था, मैं उससे जल्लाद के हाथ दे करके उसका कत्ल करवा दिया। तो इस दुनिया में जिंदा रह करके खा पी करके क्या करूंगा? मुझे फांसी दे दो, यही मुझे मंजूर है। हाँ, डायरेक्ट मालिक के घर जाना चाहते हो? कोई बात नहीं। विक्रम, तुम भी सीमा से पूछ लो, कुछ खाना चाहती है, कुछ पीना चाहती है, किसी से मिलना चाहती है? सीमा, अंतिम समय, अंतिम वक्त है। अगर किसी से मिलना चाहती हो, कुछ खाना चाहती हो तो मिल सकती हो और खा सकती हो। और तो मेरा कहने का विचार ये था कि अगर तुम मेरी बात मान लो तो हम तुझे बचा सकते हैं। सीमा, मैं पीना चाहती हूँ। पीना चाहती हो, तुम्हारे लिए व्यवस्था कर चुका हूँ। पानी, पानी के साथ और कुछ चाहिए? मिलावट कुछ चाहिए? तो ठीक है, मैं तुम्हें छुड़ा, मेरी बात मंजूर है ना? ठीक है, चलो तुम। मरना चाहती है साली, मरना। बोलवा, अबे मैं नंबर बोलता थी, साली ये भी मरना चाहती है। नंबर 1, नंबर 2। अरे बस खबरदार रे, कलमो ही रुक जा, बस खबरदार। अरे बस खबरदार रे, कलमो ही रुक जा, इन दोनों को क्यों दे रही तू फांसी? क्या खाता मेरी ननद सीमा का है, जो इन दोनों के दे रही तू सजा?
का रे ऐसे गाड़ी दे जात तो जरा ओकर काट भाई ओकर पोत भतार तो ओकर रखे हमार भाई तो ओकर रखे अरे हारे रणवा रे चल ऊपर आओ रे हर जगह आया हे भैंसी आया हे पठवा आया हे मुसैलिया कल उठ आओ रे अरे हर जगह तो मार पे हमका कर हे लाल बहादुर रखमाइया का कह रहे हर जगह रे अरे रणवा अरे विक्रम बचाओ। अरे अलका रानी, तुझे नहीं बचाऊंगा, इन दोनों के साथ तुम्हारी भी फांसी कर दूंगा। मैं तो मोहब्बत करता हूँ चंपा रानी से। ये आगे हमारे राम उजागर चौहान जी कहा तहा बंसी और कन्हैया अपने मौसिक संभारा काहे इतना पगलानी है। हम नहीं कहते भाई पैसा 11 रुपये धन्यवाद। अरे मोरी मायू विक्रम, तू मेरा ही नमक खाकर मेरे साथ गद्दारी, हाँ हाँ अलका रानी, लेकिन तेरी ख्वाहिश कभी नहीं पूरी होगी। क्या देख रही हो? अरे ओ विक्रम बाबू आज हराम खोर, मैं तेरी फांसी दे करके अपनी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। ए पवन ए पवन, किधर जा रहे रे? चल इसके पे फांसी चढ़ा लगा फांसी। अरे मर जाए खूब खा खा 3 जने के मारा तो 3 जियो के पैसा लेब। चल ठीक है बाप रे, अबे हम जिए चाहिए थी, अबे दिन मारा। अरे मोरी माँ, बाबू देखते क्या हो, जरा नंबर बोलिए। 3 पील 2 तीनों की फांसी। सही कहा तूने। मोरी